नमस्कार दर्शकों। हिंदू धर्म में ऐसी बहुत सी कथा सुनने को मिलती है जहां भगवान ने स्वयं भक्त को दर्शन दिए हैं। यह सच है कि समय समय पर भगवान भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, पर भक्त को कभी भगवान यूं ही नहीं छोड़ देते हैं। इसीलिए भगवान पर अपनी आस्था कभी कम नहीं करनी चाहिए। आज की कथा आपको हैरान कर देगी जब आप यह जानेंगे कि भगवान को अपने भक्त का दुख देखा नहीं गया और भगवान स्वयं नौकर बनकर भक्त की सेवा करने पहुंच गए। नमस्कार दर्शकों, पौराणिक संसार में आपका स्वागत है। तो ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए चलिए हम कथा सुनते हैं। भारत भूमि सदैव संतों की भूमि रही है। ऐसे ही एक संत थे ज्ञानेश्वर संत जी, जिनके शिष्य थे श्री त्रिलोचन जी महाराज। त्रिलोचन जी महाराज वैश्य थे, वैश्य में भी महाजन थे। त्रिलोचन जी महाराज बहुत साधु सेवी थे, साधु संतों की सेवा किया करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। भगवान कृपा से धन की कोई कमी नहीं थी। महाराज जी का काम अच्छा चल रहा था। व्यवसाय के उपरांत उनका समय साधु संतों की सेवा में ही व्यतीत होता था। सेवा के प्रभाव से उनके मन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं था। वह सदैव प्रसन्न मुद्रा में ही रहते थे। उन्हें कभी इस बात का अभाव नहीं हुआ कि उनका कोई बेटा बेटी नहीं है। वह कहते थे, प्रभु की इच्छा है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन एक बात की चिंता उनके मन में रहने लगी कि अब वह बूढ़े हो चुके हैं, तो हमारे ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी। और ठाकुर जी की सेवा तो अपने हाथ से करने की चीज है, किसी नौकर चाकर के हाथ से नहीं की जा सकती। अभी तक त्रिलोचन जी महाराज अपनी पत्नी के साथ ठाकुर जी की सेवा किया करते थे, परंतु अब उनका शरीर वृद्ध हो चुका था। वह सोच रहे थे, प्रभु अब कोई सेवक मिल जाता तो साधु संतों की सेवा होती रहती और हमारा भी काम चलता रहता। त्रिलोचन जी महाराज सदैव इसका चिंतन करने लगे कि अब कैसे साधु संतों की सेवा होगी। पंढरीनाथ भगवान पंढरपुर के ठाकुर जी त्रिलोचन जी महाराज की यह दशा सहन नहीं कर पा रहे थे। इसी कारण उन्होंने स्वयं नौकर बनने की सोची और ठाकुर जी स्वयं नौकर बनकर आ गए। अब ठाकुर जी नौकर के स्वरूप में त्रिलोचन जी महाराज के पास पहुंचे। ठाकुर जी एक विचित्र रूप धारण किया हुआ था, जिसमें फटी सी कामरी, फटे पुराने कपड़े, 15-16 साल की उम्र, घुंघराले केश, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से नहीं नहाया हो। शरीर पर धूल मिट्टी चढ़ी है, केस उलझ के जटा जैसे हो गए हैं। यहाँ पर त्रिलोचन जी महाराज नाम जप कर रहे हैं। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। चिंतन कर रहे थे, प्रभु कोई सेवक मिल जाता तो संतों की सेवा करता रहता। तब तक ठाकुर जी आए। सेठ जी राम राम। त्रिलोचन जी ने अपने नेत्र खोले, सोचने लगे, बड़ा सुंदर बालक है, लगता है नहाता धोता नहीं है। फटे पुराने कपड़े हैं, पैरों में पुरानी सी जूती है। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है। ठाकुर जी बोले, अरे बाबूजी, नाम सुनकर क्या करोगे। त्रिलोचन जी महाराज ने फिर से पूछा, बताओ बेटा तुम्हारा नाम क्या है। ठाकुर जी ने अपना नाम बताया, अंतर्यामी।
त्रिलोचन जी बोले, नाम तो बढ़िया है अंतर्यामी, तो तुम सबकी अंतर्मन को जानते होंगे। ठाकुर जी मुस्कुरा गए, कुछ बोले नहीं। त्रिलोचन जी ने पूछा, आप कहाँ रहते हो? ठाकुर जी ने बोला, ऐसा कोई हमारा ठिकाना नहीं है, जहाँ जगह मिलती है वहीं रह लेते हैं। त्रिलोचन जी को लगा बेचारा अनाथ है। त्रिलोचन जी ने पूछा, तुम्हारे माता पिता का परिचय? ठाकुर जी बोले, अगर हमारे माता पिता होते तो क्या हमारी ऐसी हालत होती? त्रिलोचन जी महाराज बोले, तो ऐसे क्यों भटक रहे हो? ठाकुर जी बोले, हमें कुछ धंधा पानी मिल जाता तो हमारा पोषण हो जाता। त्रिलोचन जी पूछे, कुछ काम धंधा जानते हो? ठाकुर जी ने कहा, हमें चारों वर्ण और चारों आश्रमों की क्या मर्यादा है, क्या सेवा है, क्या खाना पीना है, वह सब मुझे मालूम है। यह सुनकर त्रिलोचन जी खूब हंसे और बोले, तुम्हारी उम्र तो 16-17 से ज़्यादा समझ नहीं आ रही। बोले, इतना अनुभव तुम्हें कैसे हो गया? ठाकुर जी बोले, आप विश्वास करो ना करो, हम सब जानते हैं। त्रिलोचन जी ने पूछा, साधु सेवा करना आता है? ठाकुर जी बोले, साधु सेवा करते करते मेरा जन्म बीत गया। त्रिलोचन जी बड़े हंसे और बोले, लड़का कुछ करे ना करे पर बोलता बहुत अच्छा है, इसको रख लो अपने पास। त्रिलोचन जी बोले, तुम्हें इतना अनुभव है और तुम इतने योग्य हो तो तुम्हें कहीं नौकरी क्यों नहीं मिली? कुछ ना कुछ खोट तुम्हारे अंदर अवश्य है। ठाकुर जी बोले, हाँ, एक खोट है हमारे भीतर। हम काम से पीछे हटते नहीं हैं, सब काम करते हैं, पर हमारे बारे में कोई शिकायत करने लग जाए तो हम वहाँ पर रहते नहीं हैं, हम वह जगह ही छोड़ देते हैं। त्रिलोचन जी महाराज ने पूछा, क्या शिकायत करते हैं लोग? ठाकुर जी बोले, हम बहुत खाते हैं। त्रिलोचन जी महाराज फिर हंसने लगे और पूछे, घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं है, तुम कितना खा लेते हो? ठाकुर जी बोले, मैं 5 से 7 सेर खा लेता हूँ। त्रिलोचन जी ने कहा, आप 10 सेर खाओ, 12 सेर खाओ, हमारी तरफ से खाने में कोई कमी नहीं है, पर साधु सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ठाकुर जी सोचने लगे, बड़ा उदार भक्त है। ठाकुर जी ने अपना प्रश्न कड़ा कर लिया और पुनः बोले, हम साधु संतों की सेवा करेंगे, आपके ठाकुर जी की भी सेवा करेंगे, आपकी भी सेवा करेंगे, लेकिन हमको रोटी बनाकर माता जी को खिलाना पड़ेगा, जो आपकी गृहिणी हैं। अभी तक त्रिलोचन जी की गृहिणी ही खाना बनाती थी, तो उन्होंने अपनी गृहिणी से कहा, सेवक तो एक मिल गया है, परंतु उसने एक बड़ी विचित्र शर्त रखी है, तुम्हें अपने हाथों से खाना बनाकर उसे खिलाना होगा। त्रिलोचन जी की पत्नी बहुत सरल थी, वह बोली, अरे कोई बात नहीं, मैं बना दिया करूंगी। लोग कहते थे कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है, अब मैं उसे अपना बेटा मानकर ही खिलाऊंगी। त्रिलोचन जी ने कहा, परंतु एक बात का सदैव स्मरण रहे, अगर यह कह दिया कि यह पेटू है, बड़ा खाता है, तो वह यहाँ से चला जाएगा। त्रिलोचन जी की पत्नी बोली, हम यह बात कभी नहीं कहेंगे। त्रिलोचन जी महाराज के यहाँ पर ठाकुर जी ने 13 महीने सेवा नौकर बनकर की। सब तरह की सेवा, चौका बर्तन से लेकर झाड़ू लगाने तक, खाना बनाने तक,
सब सेवा ठाकुर जी ने त्रिलोचन जी के घर पर करी। इतना ही नहीं, ठाकुर जी कभी कभी त्रिलोचन महाराज जी की मालिश भी कर दिया करते थे, उनके कपड़े धो दिया करते थे, उनको चकाचक रखा करते थे। समाज में त्रिलोचन जी महाराज की जय जयकार होने लगी कि त्रिलोचन जी महाराज के यहाँ साधु संतों की बड़ी सेवा हो रही है। ऐसा करते करते 13 महीने बीत गए। एक दिन त्रिलोचन जी की गृहिणी किसी घर पर गई। वहां पर सभी माताएं मिलकर चर्चा करने लगी। एक माता जी ने त्रिलोचन जी की गृहिणी से कहा, अरे तुम्हारे यहाँ अंतर्यामी क्या आया है, स्वयं भगवान जी ही आ गए हैं। ऐसी रिद्धि सिद्धि घर में आ गई है, सब और सेठ जी की जय जयकार हो रही है। सेठ जी की तो रंगत बदल गई है, पर तुम तो अभी भी वैसी ही हो जैसी पहले थी, एकदम दुबली पतली। इस पर त्रिलोकीनाथ की गृहिणी ने कहा, अब सेठ जी को कुछ नहीं करना पड़ता है, सारा समय माला जपते हैं, भजन करते हैं और थोड़ा बहुत धंधे पानी की बात करते हैं। इस पर दूसरी माता जी ने पूछा, तब तो तुम्हारा भी सारा काम अंतर्यामी ही देखते होंगे। त्रिलोचन जी की गृहिणी के मुख से निकल गया, अंतर्यामी सब करता है, पर अंतर्यामी की सेवा हमको करनी पड़ती है। तब दूसरी माताजी ने पूछा, अच्छा अंतर्यामी की क्या सेवा करनी पड़ती है, क्या उनके हाथ पैर दबाने पड़ते हैं? इस पर त्रिलोकीनाथ की गृहिणी ने कहा, हमको भोजन बनाकर अंतर्यामी को खिलाना पड़ता है। इस पर दूसरी माताजी ने पूछा, अरे 15-17 साल का लड़का आखिर कितना खा लेता होगा, 2-4 रोटी ही ना। इस पर त्रिलोचन जी की गृहिणी बोली, अरे कुछ मत पूछो, 5 सेर 7 सेर एक बार में ही खा लेता है। तब दूसरी माताजी ने कहा, अच्छा देखने में तो नहीं लगता कि इतना खा लेता होगा। त्रिलोचन जी महाराज की गृहिणी के मुख से यह बात निकलते ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। ठाकुर जी जब अंतर ध्यान हो गए तब त्रिलोचन जी बहुत दुखी हुए और उनकी पत्नी भी बहुत दुखी हुई। दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया, रोने लगे, घर घर जाकर पूछते, मेरा अंतर्यामी को कहीं देखा है? और अंत में दोनों ने निश्चय किया कि वे अपने प्राण त्याग देंगे। तभी अचानक साक्षात ठाकुर जी ही प्रकट हुए। ठाकुर जी ने त्रिलोकीनाथ से कहा, हम तो सदा से संतों की नौकरी करते हैं, हम तो आज भी तुम्हारे नौकर बनकर आने को तैयार हैं। अब त्रिलोचन जी महाराज रोने लगे, कहा, जगतपति लक्ष्मीपति वैकुंठ नाथ को मैंने अपने घर में नौकर बना के रखा, अपने पैर दबाए, मैं सच में बहुत अधम हूँ। लेकिन ठाकुर जी मुस्कुराए और त्रिलोचन जी महाराज को अपने हृदय से लगाकर कहा, लेकिन हम तो बहुत प्रसन्न हैं। तो फिर आपने देखा दर्शकों, किस प्रकार स्वयं भगवान भी भक्त की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। त्रिलोचन जी महाराज और ठाकुर जी की ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।